हेलो स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करेंगे आरबीआई असिस्टेंट के लिए पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी एग्जाम्स में आएंगे। ये सेशन काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आरबीआई असिस्टेंट में जो पजल्स जो सीटिंग अरेंजमेंट आएंगे वो काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्यों? क्योंकि 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके इसी टॉपिक से आने होंगे और आपको पता है कि आरबीआई असिस्टेंट में वैकेंसी भी कम होगी, प्लस आपको मैक्सिमम मार्क्स गेन करना होगा क्योंकि इसकी जो कट ऑफ जाती है वो काफी हाई जाती है। तो इसके लिए आप ये सीरीज देखना स्टार्ट करिए और जितना हो सके पजल प्रैक्टिस करिए। कम टाइम में पजल हो ये प्रैक्टिस करिए क्योंकि आपको क्या करना है, 20 मिनट में आपको 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के टारगेट के बजाय 18 मिनट में अटेम्प्ट करना है। अगर आप यहाँ पे खुद टेस्ट देंगे, एनालिसिस करेंगे और अगर आप 18 मिनट में 35 क्वेश्चंस अचीव कर लेते हैं, सॉल्व कर ले रहे हैं, तो आप एग्जाम में डेफिनेटली इस चीज को, इस टारगेट को पूरा कर पाएंगे। अगर आपका यहीं पे पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हो पा रहे, आप 20 मिनट में अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, तो आप एग्जाम में स्टक हो जाएंगे और एग्जाम में आपको 35 क्वेश्चंस करना मस्ट है, कंपल्सरी है एग्जाम निकालने के लिए। अगर आप एक भी क्वेश्चन छोड़ते हैं तो आप एग्जाम में पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे और ये सीरीज आगे जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक ये प्रीलिम्स के लिए सीरीज चलेंगी। एंड एग्जाम के बाद आप जैसा भी होगा एग्जाम, आप बताइएगा कितना हेल्पफुल रहा ये सीरीज, ताकि हम मेंस के लिए भी ये सीरीज ला सकें। ठीक है, और बाकी सारे एग्जाम्स के लिए भी हम ऐसे ही और सीरीज फर्दर एग्जाम्स के लिए हम कंटिन्यू कर सकें। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखिए, आरबीआई असिस्टेंट में जो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग की बात करें या मैथ्स की बात करें या फिर इंग्लिश की बात करें, नो डाउट पेपर बहुत इजी होता है, बहुत ही ज्यादा इजी होता है। सिर्फ आपको क्या करनी पड़ती है, अपनी स्पीड मेंटेन करनी होती है। एक्यूरेसी तो मेंटेन हो ही जाती है क्योंकि नो डाउट बहुत इजी पेपर आता है, तो ओवरऑल क्वेश्चन सही बनता है, लेकिन आपकी स्पीड मैटर करता है। अगर आप मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते हैं तो फिर आप कॉम्पिटिशन्स में बने रहेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो फर्स्ट जो है ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है और लीनियर बेस्ड है। ठीक है, 7 person KLMNOPQ sit in a straight row such that some of them facing north and others are facing south। 7 पर्सन है, लीनियर रो में बैठते हैं, कुछ साउथ की तरफ देखते हैं और कुछ नॉर्थ की तरफ देखते हैं। ठीक है, चलिए इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं कि नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग साउथ, जो साउथ फेसिंग करते हैं, इज मोर देन दोज हु फेसिंग नॉर्थ। यानी कि जो साउथ फेसिंग करेंगे वो नॉर्थ फेसिंग करने वाले पर्सन से ज्यादा होंगे। ठीक है, यह हमने यहाँ पे इसलिए मेंशन कर दिया कि लास्ट में हमें पता चले कि साउथ वालों की फेसिंग क्या है, ज्यादा है। M sits second to the left of Q। M sits second to the left of Q। अभी हमें नहीं पता है कि फेसिंग क्या है, हम जस्ट इसको ही नॉर्मल इसको डिकोड कर रहे हैं। ओनली 1 person सिट टू द राइट ऑफ M। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि दो पॉसिबिलिटी लेके चल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, दूसरी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ बोला है कि ओनली 1 person सिट टू द राइट ऑफ M। अगर हम M की फेसिंग नॉर्थ करते हैं तो 1 person राइट होगा, अगर हम M का फेसिंग साउथ करते हैं तो 1 person नॉर्थ होगा, 1 person राइट होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि M जो है वो सेकंड Q के है। अब यहाँ से इस साइड के लिए तो हमें प्लेस ही नहीं है Q को रखने के लिए, तो Q जाहिर सी बात है M के इधर नॉर्थ में जाएगा, M के लेफ्ट में जाएगा, तो यहाँ पे होगा Q और Q से सेकंड लेफ्ट, यानी कि इसका जो फेसिंग हो जाएगा वो हो जाएगा साउथ, तभी ये क्या हो जाएगा, इसका लेफ्ट हो जाएगा। सेम चीज इसमें भी करेंगे, Q यहाँ पे होगा, अब Q की फेसिंग जो है वो हो जाएगी नॉर्थ, तो यहाँ से फर्स्ट सेकंड लेफ्ट M हो गया। ये भी इंफॉर्मेशन हमने इसमें क्या किया, एडजस्ट कर दिया। अब आगे देखते हैं कि
K sits third to the left of L। अभी इसका लिंक नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इसको साइड में नोट कर लेंगे। K sits third to the left of L। Less than 3 persons sit between N and O, N and O, such that O sits left of N। O जो है वो लेफ्ट होगा N के, ठीक है। P फेस नॉर्थ, P का जो फेस है वो क्या है, नॉर्थ साइड है। N का जो फेस है वो साउथ है। L does not sit adjacent to Q। अब देखिए यहाँ से L जो है वो Q के पास नहीं बैठता है, और N जो है वो एंड पे, N जो है वो एंड पे नहीं होता है। इतनी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, जिसमें से ये हमने क्या किया है, नोट कर दिया है। अब इसको हम करते हैं, यहाँ पे एक तो बोला है कि L जो है वो Q के पास नहीं जाएगा, तो L को यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते। अगर हम L को यहाँ करते हैं तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड K के लिए प्लेस नहीं बचेगा। L को यहाँ करेंगे तो K के लिए प्लेस नहीं बचेगा, तो हम सिर्फ L के लिए यहाँ ही एक प्लेस बच रहा है, और L से थर्ड लेफ्ट K है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, इसका फेसिंग साउथ, तभी तो हम लेफ्ट साइड जाएंगे इधर, ठीक है। सेम इसमें भी करेंगे कि L अगर हम यहाँ करते हैं तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड K के लिए प्लेस नहीं बचता है। L को यहाँ करेंगे तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड एक प्लेस यहाँ बचता है। L यहाँ नहीं हो सकता है, L यहाँ पे नहीं हो सकता है। L यहाँ पे करेंगे तो K के लिए प्लेस नहीं बचेगा, तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, L यहाँ पे होगा और इसका फेस हो जाएगा नॉर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये हो जाएगा K, ठीक है। तो यानी ये वाली भी हो गई हमारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट। अब थर्ड आते हैं कि N जो है वो एंड पे नहीं होता है, तो एन कहाँ जाएगा, एन के लिए एक प्लेस बचता है जो कि यहाँ पे है, और इसका फेस है साउथ, इसका फेस है साउथ, ठीक है। ये भी हो गया हमारा, यहाँ पे ये हो गया और ये हो गया। अब एक इंफॉर्मेशन है कि एन और ओ के बीच में 3 से कम पर्सन बैठेंगे, और ओ जो है वो एन के लेफ्ट में होना चाहिए। तो देखिए एन का फेस साउथ है, तो लेफ्ट इस साइड होगा, तो ओ को हम यहाँ ही करेंगे, और ओ और एन के बीच में 3 से कम तो नहीं हो रहा है, मैक्सिमम इसमें 3 पर्सन हो रहे हैं, तो यानी कि ये वाली पॉसिबिलिटी क्या हो गई, एलिमिनेट हो गई, ठीक है। चलिए सेम इसमें करते हैं, एन का फेस साउथ है, तो जाहिर सी बात है कि ये लेफ्ट इधर ओ होगा, ओके। और एक प्लेस बच रहा है, एक हमारे पास नाम भी बच रहा है, और वो जो है KLMNOP, और P का फेस क्या है, नॉर्थ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोलता है कि नॉर्थ जो है वो कम है साउथ से, तो अब देखेंगे 1 2 3 हमारे पास ऑलरेडी फेस नॉर्थ है, तो हमें क्या चाहिए, अब नॉर्थ की फेसिंग तो हमें नहीं रखना है, क्योंकि नॉर्थ की फेसिंग हमें कम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये जो बचा हुआ रिमेनिंग है इसकी फेसिंग साउथ कर देंगे, तो साउथ टोटल कितने हो जाएगा, 1 2 3 4, जो कि नॉर्थ से ज्यादा होगा। तो ये हो गया हमारा फाइनल सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। अब हम इसके बिहाफ पे क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको आंसर करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हु सीट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के। के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठता है, फर्स्ट सेकंड कौन बैठता है, एन, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं कि हु सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ओ। ओ के थर्ड राइट में कौन बैठता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्यू बैठता है, तो ऑप्शन नंबर डी। विच अमंग दी फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। के एंड क्यू फेस सेम डायरेक्शन, के एंड क्यू, अब देखते हैं यहाँ पे के एंड क्यू, क्या सेम इनका फेस है, नहीं, अपोजिट फेस है। सेकंड देखते हैं, एन सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ पी, एन सिट्स सेकंड, एन सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ पी, बिल्कुल नहीं है ये, तो ये भी गलत है। थर्ड देखते हैं कि ओ सिट्स एडजेसेंट टू एल, ओ जो है वो एल के बगल में बैठता है, ये बिल्कुल सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली थर्ड इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 4 पर्सन सिट बिटवीन ओ एंड, ओके, अब ये जो ऑप्शन दिया हुआ है बताना है कि इनमें से किस ऑप्शन के बीच में ओ, और इनमें से कोई एक ऑप्शन हम चूज करेंगे, उनके बीच में 4 पर्सन बैठना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं, ओ यहाँ दिया हुआ है तो 1 2 3 4 एम के, यानी ओ और एम के बीच में 4 पर्सन बैठते हैं, तो ऑप्शन क्या हो गया,
डी। ठीक है, नेक्स्ट है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ओ। पी का पोजीशन क्या है ओ के रिस्पेक्ट में, तो पी क्या है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 6, यानी कि 6 टू द राइट ऑफ ओ, 6 टू द राइट ऑफ ओ। यहाँ तो दिया ही नहीं है, तो ये क्या हो गया नन ऑफ दी एबव, आंसर नंबर ई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये भी सीटिंग अरेंजमेंट का है, सर्कुलर बेस्ड है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 8 पर्सन एम एन पी क्यू आर एस टी अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। अब इसमें सिंगल फेसिंग है, हमें क्या करना है, सबसे पहले हम सर्कल बना लेते हैं, 8 पर्सन की सीटिंग इसमें कर देते हैं। ठीक है, कभी भी अगर सर्कुलर बेस्ड आता है तो हमें सबसे पहले सर्कल बना लेना है, और जितने पर्सन की सीटिंग होगी, अगर हमें पता है कि कितने पर्सन बैठ रहे हैं, तो हम उतने पर्सन की यहाँ पे सीटिंग पहले फिक्स कर लेंगे। ठीक है, चलिए इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। 2 पर्सन सिट बिटवीन एन एंड ओ। एक तो ओ को हम एन के राइट ले जा सकते हैं, और दूसरा जो है ओ को हम एन के लेफ्ट ले जा सकते हैं। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी बन सकती है। सेकेंड इंफॉर्मेशन है कि एम सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ ओ, एम सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ ओ। अब जो है एच सिट्स अपोजिट टू क्यू, एच जो है वो अपोजिट है क्यू के। अभी हम इसको साइड में नोट करते हैं। क्यू लिखा है यहाँ पे, क्यू हु इज नॉट एडजेसेंट टू ओ। अब देखिए क्यू यहाँ नहीं होगा, क्यू यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, क्यू जो है ओ के पास नहीं है। अब यहाँ पे क्यू नहीं होगा, यहाँ पे क्यू नहीं होगा, और एस जो है वो क्यू के अपोजिट है। तो क्यू को अगर हम यहाँ करेंगे तो ये भी नहीं अपोजिट हो पाएगा, यहाँ होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा, सिर्फ यहाँ एक प्लेस बच रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, चलिए इसको हम करते हैं अभी होल्ड। ठीक है, यहाँ देखते हैं कि 2 पर्सन सीट बिटवीन पी एंड आर, पी एंड आर के बीच में 2 पर्सन बैठते हैं। पी डज नॉट सिट्स एडजेसेंट टू क्यू एंड पी इज नॉट एडजेसेंट टू एम, पी जो है वो एम के पास नहीं बैठता। ये है हमारे पास इंफॉर्मेशन। यहाँ पे है कि एट सिट्स अपोजिट टू क्यू, क्यू हु इज नॉट एडजेसेंट टू ओ। क्यू यहाँ नहीं होगा, क्यू यहाँ नहीं होगा, क्यू को यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, और तो कहीं क्यू नहीं जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा एस। डन। अब देखिए इसमें भी सेम चीज करेंगे, क्यू यहाँ नहीं होगा, क्यू यहाँ नहीं होगा, क्यू यहाँ पे भी नहीं होगा, क्यू यहाँ पे भी नहीं होगा, तो अब क्यू होगा यहाँ पे और यहाँ हो जाएगा एस। अब हमारे पास P के लिए एक है, तो P यहाँ पे नहीं होगा, P यहाँ पे होगा, तो R, P और R के बीच में 2 प्लेस है, तो R हो जाएगा यहाँ पे, और एक प्लेस क्या बचता है T, तो T हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अब और देखते हैं इसमें। P और R ये दोनों प्लेस बच रहा है, पी आर और ये पी आर, और यहाँ पे एक के लिए बचेगा टी। तो टी जो है यहाँ पे क्यू के एडजेसेंट बैठ रहा है, जबकि यहाँ पे क्यू के एडजेसेंट टी को नहीं बैठना है। यहाँ पे टी जो है इज नॉट एडजेसेंट टू क्यू, तो ये जो पॉसिबिलिटी हो गई वो क्या हो गई, एलिमिनेट हो गई, और ये है आपका फाइनल अरेंजमेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि हु सिट्स अपोजिट टू ओ, ओ के अपोजिट कौन बैठता है, पी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हाउ मेनी पर्सन सिट, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन टी एंड आर व्हेन काउंटेड टू द लेफ्ट, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ टी। टी और आर के बीच में कितने पर्सन बैठते हैं जब हम टी के लेफ्ट से काउंट करते हैं। तो टी के लेफ्ट से अगर हम काउंट करेंगे तो टी और आर के बीच में कितने पर्सन बैठेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो कितने हो जाएंगे 4 पर्सन। ऑप्शन नंबर ए। हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम, एम के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एस। आंसर क्या हो गया
ऑप्शन नंबर ई। हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ओ, ओ के इमीडिएट राइट कौन बैठता है, आर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट कौन सा है इस अरेंजमेंट के बिहाफ पे, Q एंड T आर एडजेसेंट टू ईच अदर। देखते हैं Q और T क्या एक पास है, नहीं है, ये तो स्टेटमेंट में भी दिया हुआ था। N sits opposite to R, N sits opposite to R, ये तो सही है। और देख लेते हैं, ये तो वैसे है सही। अब देखिए ये जब गलत हो गया, ये सही है, ये जब गलत हो गया तो जाहिर सी बात है और कोई ऑप्शन तो सही नहीं हो सकता है। फिर भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। Q sits immediate left of M, Q sits immediate left of M, नहीं, ये immediate right है। O sits third to the right of P, O sits third to the right of P, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, नहीं, फोर्थ राइट बैठता है। और लास्ट ऑप्शन है ऑल आर करेक्ट, बिल्कुल नहीं है करेक्ट, तो सिर्फ क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये है आपका 10 क्वेश्चंस पजल सीटिंग अरेंजमेंट से, जिसमें लीनियर और सर्कुलर बेस्ड है। इसी लेवल का पेपर आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चंस को ये हार्डली कितने 1 से 1.5 मिनट में बन जाना है, 5 मार्क्स 1 से 1.5 मिनट में, क्योंकि सिर्फ आपको पढ़ना है और उसको सॉल्व करना है, ना तो कोई ज्यादा वेरिएबल है, 1 से 2 मैक्सिमम 2 वेरिएबल होंगे। तो यही आपका वेरिएबल होगा, यही सेम यही एग्जाम का लेवल होगा। आपको क्या करना है, सिर्फ अपनी स्पीड मेंटेन करनी है जितना हो सके, और वो होगा लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस से। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी स्पीड उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी। तो बस इस सीरीज को देखिए और इसको देखिए कि ये क्वेश्चंस 1 से 1.5 मिनट में बन पा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं बन पा रहे तो आप प्रैक्टिस करिए, आप कहीं ना कहीं पीछे हैं, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। और बाकी हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट डे लेके आएंगे, फिर से पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस ले आएंगे। तो बाकी ऑल द बेस्ट, एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू।